Everyone, this is Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey Classes. Today we are going to learn about different forms of power sharing, and this is the second lecture of power sharing. In first lecture we have deal about Belgium's accommodation and Sri Lankan majoritism. Okay, in this lecture we will deal with different forms of power sharing. What are the forms of power sharing जो कि चल रहा है आजकल, ठीक है, उस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उससे पहले हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। अभी आपने देखा कि जब श्रीलंका और बेल्जियम का केस कल देखा था, उसमें देखा था कि बेल्जियम एकोमोडेशन करके दोनों पक्ष को सहमत कर लिया, लेकिन श्रीलंका दोनों पक्ष को सहमत नहीं कर पाया और एक सिविल वार मतलब कि हो गया उस कारण से। यानी कि अगर पावर को इक्वल शेयर कर दिया रहता तो सिविल वार नहीं होता। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। उसी में आता है पहला रीजन प्रूडेंशियल रीजन, जिसका आप अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो होता है युक्तिपरक, बट ना आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। अब बस इतना समझ के रखिए प्रूडेंशियल क्या होता है उसे समझिए। देखिए पहला सेट ऑफ रीजन का बोलते हैं हम लोग प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड का बोलते हैं मॉरल रीजन। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या आता है कि इट स्ट्रेस द पावर ऑफ पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ठीक है, इट स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर इनकम, यानी कि जितना भी अगर हम पावर का शेयर करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा रहेगा, इसके बारे में बताता है ये। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूहों में भेदभाव होने से बचाता है क्या, पावर का शेयरिंग करना। ठीक है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए अगर सामाजिक अगर दंगा हो ही गया तो इससे क्या होता है, बहुत सारा दंगा होता है, उसके बाद पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अस्थायी रूप से नहीं रह पाती है, समझ रहे हैं ना। एंड पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और राजनीतिक ऑर्डर का भी संस्थान को अच्छा कार्य करने के लिए पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, apparently imposing the will of majority community over others may look like attractive option, but in long run it undermine the unity of the nation। देखिए मेजोरिटी कम्युनिटी का बात मानना हो सकता है कि अच्छा भी हो जाए, लेकिन किसी अगर पूरे तरह से बात करें तो क्या कर सकता है, एक अकेला नेशन को यानी एक एकजुट नेशन को बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप सिर्फ कोई भी फैसला लें अगर मेजोरिटी के साथ लें हो सकता है कि अच्छा काम भी कर जाए, बट एक लॉन्ग रन में एक क्या कर सकता है, एक यूनिटी को तोड़ने का भी काम कर सकता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मोरल, द सेकेंड सेट ऑफ रीजन, पहला हो गया पोटेंशियल रीजन, दूसरा हो गया मोरल रीजन। ठीक है, मोरल रीजन में क्या है, देखिए कि इट एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। बताता है कि पावर शेयरिंग कितना वैल्यूएबल है। मोरल रीजन बताता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा अंग है, इसके बारे में बताता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डिफाइन स्टेट पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसको बताएं कैसे। तो अब क्या बोलिएगा, देखिए पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कैसे उनको गवर्न किया जा रहा है उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। मतलब कि आप किसी एक ऐसे मान लीजिए आपको मतलब किसी सरकार से दिक्कत है तो कैन राइज योर वॉइस, अपना आवाज़ उठा सकते हो सरकार के खिलाफ। एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो। ठीक, पर दूसरा कि लेजिस्लेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन कैन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम। सिस्टम में क्या चल रहा है इसके बारे में विभिन्न जानकारी जनता को भी बताई जाती है एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब क्या आता है, मोरल रीजन में आता है। इन पावर शेयरिंग का दो रीजन ये रहा। ठीक, अब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग का कितना फॉर्म्स है, कितना तरीके के पावर शेयरिंग होता है। देखिए लोकतंत्र में यानी इन डेमोक्रेसी पीपुल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। सारा पॉलिटिकल पावर का पीपुल क्या है, जनता क्या है, स्रोत है। ठीक है, पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड एवरीवन इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज हैव द वॉइस इन शेप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। देखिए पीपल जो है ना, बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि कैसे गवर्न करना है उनके लिए चुनते हैं, जो कि एंड एवरी माइनॉरिटीज हैज़ द वॉइस इन शेप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि माइनॉरिटीज हैज़ द वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उस समय माइनॉरिटी के पास भी अधिकार होता है कि कैसे उसको गवर्न किया जाएगा, कैसे सारा सरकार बनेगा, उसमें उसका भी मत अधिकार होना जरूरी होता है। ये पहला होता है। दूसरा देखिए सो इट फॉलोज दैट डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। जितना जनता को हो सके सबको ये पावर दिया जाता है, किसमें, डेमोक्रेसी में। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, आपको आवाज़ है, आपको हक है बोलने का, एंड दैट द राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, देखिए डिफरेंस ऑफ पावर शेयरिंग में पहला आता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए हॉरिजॉन्टल में से क्या होता है, यानी कि स्तरीय। देखिए टक टक, इट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक, वर्टिकल देखने में क्या लगता है आपको कि इसका पावर ज़्यादा होगा इससे, फिर इसका पावर ज़्यादा होगा इससे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, सबका पावर
सेम है। जैसे कि इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का है, तीनों का पावर एक अनुसार सेम रखा गया है। वही बता रहा है कि पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस आर्गुमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक ही जगह पर रह करके डिफरेंट ऑर्गन, मतलब बहुत सारा गवर्नमेंट का ऑर्गन सब, यानी अंग सब विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, एंड दैट्स द पावर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। ठीक है, सच अ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक द अदर, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। देखिए, हॉरिजॉन्टल रहने से क्या फायदा है कि सबके पास इक्वल पावर है, कोई किसी से बड़ा कोई छोटा नहीं है, और क्या कर सकता है, एक दूसरे को चेक कर सकता है, ये इसको चेक कर सकता है, ये इसको चेक कर सकता है कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, वही बात है कि सच अ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर डैट नन ऑफ द ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकता और एक ऑर्गन दूसरे को चेक कर सकता है, एंड दैट चेक बैलेंस को बोलते हैं हम लोग, इस पावर को बोलते हैं हम लोग, इस पावर जो होता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, इसको और हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर। ठीक है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, एक जज को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, लेकिन वही जज एग्जीक्यूटिव को देख सकता है कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? यही फायदा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। देखिए, दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बिकॉज एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, किसी का पावर किसी से बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को चेक कर सकता है। ठीक है, कोई ऑर्गन मतलब कि अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सबका पावर सेम है। दूसरा, अब बात करते हैं हम लोग फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हमने बात कर लिया अभी तक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, अब बात करते हैं हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या है। देखिए कि पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल एज ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजन लेवल। अब क्या बात करते हैं, अब एक ऐसा गवर्नमेंट होगा जो कि ऊपर मतलब ऐसा वर्टिकल पावर में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इसके पास पावर होगा, फिर उसके बाद इसको मतलब इसके पास क्या, सबके पास सेम पावर नहीं है, सबका अलग अलग पावर है, जो कि इंडिया में आप देखते होंगे, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में हो गया, एमपी वगैरह हो गया, फिर आप विलेज में आ जाइए। ठीक है, ऐसे करके एक पावर मतलब वार्ड मेंबर, वार्ड परिषद मुखिया, सरपंच, ना कितना लंबा चौड़ा चेन है, और सबका पावर अलग अलग है। सबसे पावर जिससे ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं, पीएम, फिर सीएम, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री है यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ऐसा जो गवर्नमेंट होता है इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया में इसको बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, जो कि जैसे कि केंद्र जिसको बोलते हैं ना, केंद्र। ठीक है, वो क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बाकी सारे देश में इसको बोलते हैं हम लोग फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, दिस गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। बहुत सारे डिफरेंट कंट्री में प्रोविंशियल लेवल होते ही नहीं है, या होते हैं तो अलग अलग नाम हो, जैसे कि इंडिया में है विधान परिषद, राज्य परिषद, समझ रहे ना, यानी कि राज्य का अलग है, सीएम, डीएम, लेकिन बहुत सारी जगह पे होता है सिर्फ प्रेसिडेंट होता है और कुछ नहीं। जैसे कि आप अमेरिका देख सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट है और आगे नीचे कोई पावर है नहीं, सीधे वो गवर्न करते हैं पूरा को। ठीक है, this system is not followed in country. There are many countries where there is no provincial state government, but in those countries like ours where there are different level of government, the constitution clearly lay down the power of different level of government, and that is called vertical division of power। देखिए, बहुत सारे राज्य में तो, बहुत सारे देश में तो ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, लेकिन जैसे कि भारत में है तो हमारा पावर को डिफरेंट तरीके से शेयर किए हुए, कैसे नीचे तक लेके आया हुआ है, इस पावर को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज व्हाट फाउंड इन बेल्जियम। बेल्जियम में यही नहीं किया गया था, अरे बताइए यार, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया था, सेंट्रल यानी कि उसका जो बेल्जियम का जो ब्रसल्स था उसके लिए अलग बना दिया गया था, साथ ही उसके क्या बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया था, एंड दैट द पावर को क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था डिफरेंट ऑर्गन में, जो कि वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, जिसके कारण वहाँ पे दंगा फसाद नहीं हो पाया, जो कि श्रीलंका में नहीं किया गया था। इट इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, द सिस्टम द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड इन द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक द म्यूनिसिपल और पंचायत, और म्यूनिसिपल और पंचायत में भी सेम ऐसे ही करके पावर को क्या कहता है, वर्टिकल पावर में शेयर किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट का। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम होता है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस मैटर यू टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन पावर। देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जितना भी लो जैसे कि वुमेन हो गया आपको, उसके बाद आपको क्या हो गया कि वीकर सेक्शन हो गया, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हो गया, जो भी हो गया, इन सब का आवाज़ को बुलंद करने के लिए कम्युनिटी सिस्टम बनाया था, ताकि ये भी अपना दबदबा बनाए रखें। ये नहीं कि इनको राइट नहीं मिले, इसके लिए क्या किया था,
कम्युनिटी पावर भी बनाया जाता है। आपको अभी तक समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल पावर यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे वर्क करता है, साथ में रह करके लिए किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, एक दूसरे को चेक कर सकता है। वर्टिकल में सबके पास अलग अलग पावर है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे को चेक ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही से बता रहा है कि यहाँ पे पंचायत तक कैसे नीचे तक आगे बढ़ते जाता है। फिर हमने बात किया कम्युनिटी गवर्नमेंट का। एंड लास्ट दैट इज कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, यानी देखिए मतलब कि सहमत से जो बनता है सरकार, वो देखिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंसेस दोज इन पावर। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या फिर जो प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जो विरोधी दल यानी कि अपोजिशन जो होता है, वो मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दो इन पावर क्या कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है, जो पावर में है उसको कंट्रोल कर सकता है। इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी फॉर पावर। किसी पार्टी का सब कंटेंडर में से किसी एक कंटेंडर को चुनने का गणतंत्र को अधिकार है कि हमको यही प्रधानमंत्री चाहिए। यानी कि मान लेते हैं किसी ग्रुप में 500 मेंबर है, तो सबको तो प्रधानमंत्री बना नहीं सकता, सब तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। मुझे चाहिए अगर मोदी, किसी को और चाहिए योगी, किसी और को चाहिए अमित शाह, एंड देन एंड ऑल दैट जो भी है। आई डोंट नीड टू इंडल्ज इन द पॉलिटिकल पार्टीज। आई जस्ट वांट टू से दैट कि जैसे कि आपको आपके मत हो सकता है, आपका हो सकता है, मे बी राजनाथ सिंह हो सकते हैं, आपके मत में हो सकते हैं, मे बी लाल किशन आडवाणी हो सकते हैं, जो भी हो। एंड क्या है, तो इसी कारण से एक मतलब कि ग्रुप से सहमत होकर के एक मोदी को बनाया गया था, यू नो ना। वही बात है। देखिए इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल एंड सोशल ग्रुप्स। देखिए डेमोक्रेसी में पावर क्या कहता है, शेयर क्या था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, दूसरे के आइडिया का मतलब आइडिया को भी यूज किया जा सकता है। रिप्रेजेंट किया जाता है सोशल ग्रुप्स को, सामाजिक ग्रुप को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किससे, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अरे किया जाता है ना यार, कोई कोई पार्टी है ना जो कि सिर्फ किसी एक धर्म को प्रचार करता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी है, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंसेस टू कंटेस्ट इलेक्शन। कभी कभी देखा जाता है कि ये इलेक्शन जो है काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन करके भी लड़ते हैं और जीतते हैं, अगर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट गवर्न करते हैं और पावर को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बिहार में भी देखे थे, कोलिजन गवर्नमेंट हुआ था, यू नो ना, RJDN यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और JDU में हुआ था, जो कि टूट चुका था, एंड देन RJD प्लस NDA हो गया था, ठीक है, समझ आया ना। नेक्स्ट अब आता है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखिए इन डेमोक्रेसी वी फाइंड दैट इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज और बिंग इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए जैसे कि मान लेते हैं किसी सरकार वर्क कर रही है और देश में आर्थिक गरीबी आ गई, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन साथ आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने हेल्प करते हैं, मतलब क्या है, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप भी इसमें है, इस तरह से पावर को भी शेयर किया जा सकता है। एंड दैट्स द एंड, एंड दैट्स द एंड ऑफ द होल चैप्टर। आप आपने NCERT से चेक कर सकते हैं कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, एंड यू विल फाइंड दैट कि एक पोटेंशियल रीजन वाला टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको पावर शेयरिंग में पहला हो गया कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स हो गया, ठीक है। तीसरा क्या कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल बता दिए हम लोग। एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट के बारे में बता दिए। जब कोलिजन गवर्नमेंट बनता है, क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनता है, यानी कि व्हेन टू और मोर पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म अ इलेक्शन, कंबाइन टू डू अ इलेक्शन एंड विन टू गेट अ गवर्नमेंट नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि अलायंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी एक साथ जुड़ते हैं और इलेक्शन लड़के जीत के अपना गवर्न करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट। एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अब क्या करना है, NCERT का क्वेश्चन करके देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। इसका आप अपने से समरी बना के देखिए, एक शॉर्ट नोट लिखिए जैसे कि वीडियो में समझाया गया था, उसके हिसाब से कैसे कैसे बेल्जियम का एकोमोडेशन, बेल्जियम में क्या क्या ग्रुप्स था, बेल्जियम का क्या क्या कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर श्रीलंका का कैसा पॉपुलेशन था, फिर श्रीलंका का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर हम लोग क्या समझे, उससे कंक्लूजन क्या निकला, फिर हमको पावर का शेयरिंग करने की जरूरत क्यों है, फिर पावर को कैसे शेयर किया गया 5 तरीके से, उसके बारे में सब लिखिए, सबके डिटेल में लिख करके 5-5 10 लाइन में नहीं, 5-6 पेज में इसको लिख करके रख लीजिए फॉर फ्यूचर, ठीक है। आप एग्जाम के लिए रख सकते हैं, नहीं तो जब इसका वन शॉट आएगा तो आई विल मेक ऑल दैट, इस वन शॉट जो भी आएगा इस चैप्टर का, उस वन शॉट में आपको जो करना है वैसा मैं करके दूंगा, लेकिन आप करके देखिए खुद से ताकि आपको अच्छा लगे। और वन शॉट मे बी जून में आ जाए, ठीक है। मई में तो पहले तो सारे चैप्टर खत्म करेंगे फिर, एंड दैट द एंड ऑफ द चैप्टर। अब देखिए, अब मेरे पास ऑप्शन है कि हम ज्योग्राफी शुरू करें या फिर जो लाइव प्रोसेस आधा करे हुए हैं वो लाइव प्रोसेस कंटिन्यू करें। तो आई थिंक कि वी हैव टू स्टार्ट लाइव प्रोसेस, बिकॉज वो लटका रह जाएगा तो काफ़ी बुरा लग रहा है मेरे को भी।
लाइव, चूँकि बायोलॉजी में बहुत चैप्टर पढ़ना है, हम लोग को लाइव प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। लाइव प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे मैथ का, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर से मतलब इसी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे, और ज्योग्राफी का 2 चैप्टर करेंगे, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मई में हम लोग टोटल 5 चैप्टर और करेंगे, और हमने 7 चैप्टर करवा रखा था, 12-13 चैप्टर आपका हो जाएगा, एंड यू हैव ग्रेट स्टैंड। एंड 1 महीना में अगर आप 12 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसे कंप्लीट करना है, उसका न्यूमेरिकल बनाना, उसका क्वेश्चन करना है, एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है, समझ रहे हैं। आप रोज दिन कंटिन्यू करिए। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का वीडियो आता है, आधा घंटा तो बहुत कम है यार, 24 घंटे में आप आधा घंटा निकाल नहीं सकते हैं। एंड प्लीज़ वॉच, आप लाइव देखा कीजिए, लाइव नहीं देख सकते तो प्लीज़ आप ऑनलाइन देखा कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। इफ़ यू डाउनलोड द सेशन, अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है मैं यार कभी देख लूँगा, रात में देख लूँगा, दिन में देख लूँगा। नो, प्लीज़ नो, जब भी वीडियो आए, जब भी आपको दिखे, प्लीज़ ट्राई टू वॉच ऑनलाइन एंड डू नोट्स बनाए खुद से, समरी लिखे खुद से, क्वेश्चन कर जो होमवर्क दिया जा रहा है क्वेश्चन करें, एंड दैट द ह्यूज थिंग यू हैव टू डू, ओके। तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसका समरी बना लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद होमवर्क टाइम में क्या क्या आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने 5 कल दिए थे, 6ठा क्वेश्चन ये रहा, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3। 7वां क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3। 8वां क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3। 9वां क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3। एंड 10वां क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3, ठीक है। आपको ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं अपने क्वेश्चन में। आपको जैसे बताया था कि जब उसमें समझा रहे थे, बता रहे थे ना कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसको जस्टिफाई करने के लिए कैसे क्वेश्चन आता है। यानी आपको हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कृपया आप एनसीईआरटी को गौर से पढ़ें, मैंने एनसीईआरटी का हर एक बात बता दिया है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड फॉर पीडीएफ यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it now. What are you waiting for, guys? And please do share also, ठीक है। And thank you so much if you enjoy the session, and please share among your colleagues so that I will get मुझे बच्चे मिलेंगे, देन मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में, बिकॉज भाई 11-12 व्यूज़ से क्या होता है यार, मोरल भी डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी आई विल कंटिन्यू। 10th को तो मैं पढ़ाऊँगा, 9th के बारे में सोच रहा हूँ कि 9th का मोशन आने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन में, देखते हैं कब तक हो पाता है। उसका नोट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। 10th का तो मेरे पास था पहले से, एंड बट 9th I will try to make, okay. Thank you so much. Please share among your colleagues also. Thank you.